ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सऊदीया में नए आते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले मुझसे ये बात पूछी गई जब, तो मैंने कहा मैं इसको वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि जिसने मुझसे पूछा है उसकी भी हेल्प हो जाए और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। जिसमें सबसे पहले उसने मुझे एक बात की थी कि जी मेरा वीज़ा है लोडिंग अनलोडिंग का। तो जो भी नया वीज़ा आता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए निकलता है, उसका मकसद ये होता है कि ये वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इसके कोई इतने भारी भरकम टेस्ट नहीं है, कोई ऐसी इसकी टेस्टेशन नहीं है जिसमें बंदे का टाइम ज़ाया हो। अदरवाइज़ अगर कोई भी आप क्वालिफ़िकेशन टाइप की या फिर कोई आप स्किल्स टाइप की कैटेगरी को चूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आपको टेस्ट में क्वालिफ़ाइड करना पड़ता है। इसलिए मोस्टली जो वीज़े यहाँ से इश्यू होते हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग के ही इश्यू होते हैं। दूसरी बात उन्होंने मुझे बोली थी कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मेरे लिए जॉब स्कोप यहाँ पे क्या हो सकता है, मुझे उस हवाले से कुछ एडवाइस कर दें। तो सऊदी अरब में जॉब स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे विजन 2030 चल रहा है जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप जितने मर्जी लोग यहाँ पे आ जाएं, जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी होके आना होगा। रेडी होने में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको वो स्किल्स आती हों जो यहाँ पे कारआमद हैं, और दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई ऐसी वैलिड डिग्री हो जो कि यहाँ पे आपको अच्छी जॉब दिलवा सकती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वीज़ा लेते हैं, तो आपने वीज़ा लेते वक्त किसी भी बंदे से जिससे आपने डील करनी है, आपने उसे ये लाजमी बात करनी है कि भाई मुझे वो वीज़ा चाहिए जिससे मैं किसी भी कंपनी के अंडर रहकर काम कर सकूं। आप लोग वीज़ा तो ले लेते हैं आज़ाद वीज़ा के नाम पे, लेकिन बेसिकली उसमें बंदा तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक आपका कफील जो है, जो स्पॉन्सर है, वो आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स ना दे। मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल होता है कि जब भी आप अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी कंपनी के पास जाके जॉब करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अजीर चाहिए होता है और चैम्बर, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डॉक्यूमेंट्स दो लगते हैं जिसे आपका कफील दूसरी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं अपने ये लोग जो है वो आपको दे रहा हूँ इतनी सैलरी के इवज। तो फिर आप लीगली वहां पे काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी भी दूसरे बंदे के पास जाएंगे तो वो आप लीगली काम नहीं कर रहे होंगे। तो लिहाजा आपने ये बात पहले अपने एजेंट से या जिससे भी आप वीजा लेते हैं मेंशन कर लेनी है। इकामा होना काफी नहीं है। लोग आपको वीजा देते हैं, वो कहते हैं जी आपको इतने का वीजा देंगे, यहाँ पे आके आपका इकामा मिलेगा। इकामा होना आजाद काम करने के लिए काफी नहीं है, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं। और बेस्ट ऑफ लक जितने भी लोग आने की तैयारी कर रहे हैं या यहाँ पे आए हैं। हमारे पास जितना भी नॉलेज है या जितना हमें पता है, अपने तौर पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गाइड किया जाए, आपको समझाया जाए। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए रोजगार के मौके पैदा करता है और सबको रिजक देता है। सबके लिए यहाँ पे रिजक मौजूद है। मेहनत करें, काम करें, खुश रहें। शुक्रिया।